एंट्रोपी हम पढ़ेंगे, एंट्रोपी की डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल, फार्मूला और फिर फार्मूले की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। एंट्रोपी को हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। एंट्रोपी की डेफिनेशन है, एंट्रोपी इज द quantitative measurement of disorderness of a system। एंट्रोपी इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। जैसे बर्फ जो होती है वो सॉलिड होता है, ये है बर्फ यानी आइस। आइस इज अ सॉलिड। अब सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स या आइंस, वो फिक्स्ड अपनी जगह के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पर फिक्स्ड होंगे, उनका कोई मोशन नहीं होगा, यानी आइस के अंदर जो रैंडमनेस है वो कम है। रैंडमनेस इज लेस रैंडमनेस। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एंट्रोपी जो है वो कम है, लेस एंट्रोपी, लेस रैंडमनेस, लेस एंट्रोपी। अब इस आइस को अगर हम मेल्ट कर देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, वाटर। आइस को हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर वाटर बन गया। अब वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे होंगे, वो रैंडमली ऐसे बने हुए होंगे, तो इसके अंदर इसकी एंट्रोपी और बढ़ जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज। अब हम इसको अगर और हीट करें तो वाटर से क्या बन जाएगा, वेपर्स, वाटर से वेपर बन जाएगा। अब वेपर का जो रैंडम मोशन होता है वो और ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी एंट्रोपी जो है वो और बढ़ गई है, एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एंट्रोपी के बारे में कुछ खास बातें हैं, कुछ खास बातें ये हैं कि entropy is a state function, entropy is a state function। यानी एंट्रोपी जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि ये इनिशियल से फाइनल में जाते वक्त कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया गया है। मान लेते हैं यहाँ पर एंट्रोपी जो है इस सिस्टम की, इसको हम S1 कह देते हैं। हमने अगर इस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाई है और ये यहाँ पर S2 हो गई है। अब यहाँ पर हमारा कंसर्न सिर्फ इस बात से होगा कि स्टार्ट में एंट्रोपी कितनी थी और फाइनल में कितनी हुई है, यानी डेल S फाइनल एंट्रोपी माइनस स्टार्ट वाली एंट्रोपी। हमारा कंसर्न इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि एंट्रोपी चेंज करते वक्त कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया गया है। एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ना कि उस पाथ पे जो रास्ता अडॉप्ट किया गया है एंट्रोपी चेंज लाते वक्त। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फार्मूला। एंट्रोपी को S से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डेल S बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय T। इस फार्मूले का मतलब है कि चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी depends upon heat absorbed by the system reversibly at a given temperature। अब इस फार्मूले में अगर आप देखें तो एंट्रोपी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर आ रही है, यानी
आपने इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लेना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी कम हो जाती है, क्योंकि ये आपस में इनवर्स में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी कम हो जाती है या टेम्परेचर कम करने पे एंट्रोपी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एंट्रोपी नहीं है बल्कि ये चेंज इन एंट्रोपी है। तो यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दिस इज नॉट ओनली एंट्रोपी, ये चेंज इन एंट्रोपी है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इस फार्मूले का मतलब क्या है? इस फार्मूले का मतलब समझने के लिए हमें एक छोटी सी एग्जांपल लेनी होगी। इस एग्जांपल में यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि सन है, सूरज है, और यहाँ पर है अर्थ। सूरज के सामने अर्थ है और इस साइड पे है एक प्लूटो। अब सूरज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब एग्जैक्ट टेम्परेचर तो हमें नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस। ज़मीन का टेम्परेचर हम फर्ज कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है। अब प्लूटो का टेम्परेचर हम फर्ज कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो सूरज से ज़मीन की तरफ जो हीट का फ्लो है वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अर्थ, और सूरज से प्लूटो पे भी हीट जाएगी, टेम्परेचर जाएगा। अब सूरज का टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ज़मीन के मुकाबले में और प्लूटो के मुकाबले में। तो सूरज से जब प्लूटो के ऊपर हीट आएगी तो सूरज के लिए चेंज इन एंट्रोपी बहुत कम होगा, जबकि प्लूटो के अंदर जब बहुत हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट आएगी तो इसका जो चेंज इन एंट्रोपी है वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी यहाँ से जब हीट निकलेगी तो इसकी एंट्रोपी को थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, जबकि प्लूटो के अंदर जब वहाँ से हीट आएगी तो इसकी एंट्रोपी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ ज़मीन भी तो सूरज के मुकाबले में कम टेम्परेचर पर है, तो वहाँ से अगर थोड़ी सी हीट निकल कर अर्थ में आ भी गई तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी को कम फर्क पड़ेगा, जबकि ज़मीन का एंट्रोपी चेंज बहुत ज़्यादा। किसी भी चीज़ का एंट्रोपी चेंज जो है वो डिपेंड करता है उस चीज़ के टेम्परेचर पे। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर एंट्रोपी चेंज बहुत ज़्यादा आएगा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने पे, लेकिन अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके ऊपर एंट्रोपी चेंज बहुत कम आएगा। इसके बरअक्स हम अगर इसको ऐसे देखें, सन है, इसका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस, इसके मुकाबले में यहाँ पर अर्थ है और प्लूटो है। तो प्लूटो का टेम्परेचर बहुत कम है 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थ का है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर प्लूटो से हीट जाएगी उधर, प्लूटो ऑलरेडी कम टेम्परेचर पे है, ये तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन रहा है, लेकिन फर्ज करें अगर प्लूटो से हीट उधर चली जाए तो प्लूटो की एंट्रोपी चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जबकि सन की एंट्रोपी चेंज को बहुत कम फर्क पड़ेगा, यानी वो थोड़ी सी बढ़ेगी। प्लूटो से अगर हीट एक्सट्रैक्ट करके हमने सन के अंदर डाल भी दी तो इसी तरह अर्थ भी तो सूरज के मुकाबले में कम टेम्परेचर पे है, तो इससे अगर हीट निकल कर सन के अंदर चली गई तो इसके एंट्रोपी चेंज को बहुत फर्क पड़ने वाला है, जबकि इसके मुकाबले में सन के एंट्रोपी चेंज को बहुत कम फर्क पड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला है डेल एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, यानी किसी भी चीज़ का एंट्रोपी चेंज जो है वो डिपेंड करता है उस चीज़ के टेम्परेचर पे। अगर उस चीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर हीट ऐड करने से उस चीज़ की एंट्रोपी को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर हीट ऐड करने से उसकी एंट्रोपी को बहुत फ़र्क पड़ेगा, उसकी एंट्रोपी बहुत इंक्रीज होगी। अब ये वाले जो दो प्रोसेसेस मैंने आपको बताए थे ये वैसे तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये जस्ट हमने फर्ज किए थे नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस तो पॉसिबल ही नहीं है।